Hello guys, welcome back to our channel Jolo Investing. This is your friend Narottam Dubey and in today's video we will discuss about शेयर मार्केट की संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि शेयर मार्केट की संपूर्ण जानकारी आपको कैसे मिलेगी, किस प्रकार एक रिटेल इन्वेस्टर्स शेयर को खरीदता है और बेचता है, कैसे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए बना सकते हैं, एक दौलत क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आप इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। इन्वेस्टमेंट से हमें कहाँ कितने रिटर्न मिलते हैं, पहले ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं? हम अपने इन्वेस्टमेंट को बैंक में एज ए फिक्स डिपॉजिट रख सकते हैं, जहाँ जनरली बैंक हमें ऑफर करती है 5 to 6% रिटर्न। हम अपना पैसा रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, जो कि सामान्यतः 5 से 7% तक ही हमको रिटर्न रियल एस्टेट में प्राप्त होते हैं। हम अपना पैसा फंड में रख सकते हैं, जैसे कि डेट फंड होते हैं, उन फंड में भी हम अपना पैसा रख सकते हैं। जनरली वहाँ पे भी 6 to 8% रिटर्न हमें सामान्यतः मिल जाते हैं। हम अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, जहाँ पर हमें अपना जो रिटर्न है वहाँ लगभग 3% ही मिल पाता है। फिर हम अपना पैसा कहाँ रख सकते हैं? हम अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, जहां पर हमको लगभग 15% रिटर्न एनुअली मिल जाते हैं। अगर हम शेयर मार्केट का पुराना इतिहास देखें, लगभग 20 साल पुराना इतिहास देखें, तो हमें 20 साल से कंटिन्यूसली हम निफ्टी को देखते हैं या सेंसेक्स को देखते हैं, तो हमें 15% रिटर्न एनुअली प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ हम म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर इजिली हमें 12 से लेके 15% तक का रिटर्न प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं शेयर मार्केट में लोग फेल क्यों होते हैं। सबसे प्रमुख कारण लोगों के फेल होने का होता है, लोगों को एजुकेशन नहीं है, लोगों को कोई जानकारी नहीं है। लोग यहाँ बिना एजुकेशन के ही इस फील्ड में आ जाते हैं। जब भी हम किसी फील्ड में नौकरी के लिए या जॉब के लिए जाते हैं, तो कम से कम उस फील्ड के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, एजुकेशन भी होना चाहिए। सोचो आप एमबीए के लिए किसी कंपनी के मैनेजर के लिए जाते हैं, तो आपको कम से कम आपकी स्कूलिंग होना चाहिए और उसके बाद आपको आपकी डिग्री होना चाहिए आपके पास एमबीए की, मतलब आपने कम से कम 5 से लेकर 10 साल उसमें दिए हों, तब आप कहीं जाके आप एक मैनेजर की जॉब मिल पाएगी। और आप शेयर मार्केट में आप तुरंत पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको नॉलेज भी नहीं है, तो बिना नॉलेज के आप कैसे करोगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। लोगों को एजुकेशन नहीं है और वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं, इसलिए बर्बाद हो जाते हैं और बाद में आके शेयर मार्केट को कोसते हैं। दूसरा एक्सपीरियंस। लोगों को यहाँ एक्सपीरियंस नहीं होता और पहले दिन से ही वो इंट्राडे वगैरह और फ्यूचर ऑप्शन में काम करने लगते हैं। जब आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कैसे अर्न कर सकते हैं? मुझे किसी फील्ड का अनुभव नहीं है, तो मैं उस फील्ड में एकदम से नहीं उतरूंगा, धीरे धीरे सीखूंगा, पहले लर्न करूंगा, उसके बाद में अर्न करने की सोचूंगा। तो जहां तक लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए वो शेयर मार्केट में फेल हो जाते हैं। तीसरा, इंडिया में कोई डेडिकेटेड कोर्स भी नहीं है जिसको पढ़ के या जिसको ज्वाइन करके हम शेयर मार्केट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने आप को एजुकेट कर सकें, इसलिए लोग जहां तक फेल भी होते हैं। दूसरा, शेयर मार्केट में बहुत सारे स्कैंडल और फ्रॉड हो चुके हैं। उन स्कैंडल और फ्रॉड के कारण हमारी सोसाइटी में एक मिथ बन गई है कि शेयर मार्केट तो एक जुआ है, यहाँ पे तो घपले होते हैं और यहाँ पर बर्बाद हो जाते हैं। जैसे कि केतन पारेख, हर्षद मेहता, इस पर कई सारी फिल्में बन चुकी हैं। स्कैम 1992 जो अभी वेब सीरीज काफी फेमस है। अगर जो भी इन्वेस्टर शेयर मार्केट में आना चाहता है तो इस मूवी को, इस वेब सीरीज को जरूर देखें। जहां तक लोग छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और छोटे बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, वो छोटा बैंक आगे जाके एचडीएफसी बैंक बन जाएगा और हमें बहुत सारा पैसा बना के देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम छोटी बैंक की सर चाहते हैं, ज्यादा लालच के चक्कर में ज्यादा रिस्क लेते हैं और हमारे पैसा मालूम पड़ता है कि धीरे धीरे हम वो कंपनी बंद हो जाती है और हमारा पैसा डूब जाता है। इसलिए हमें हमेशा लार्ज कैप कंपनियों के साथ रहना चाहिए। हमारे इन्वेस्टमेंट का कुछ % हम स्मॉल कैप में लगा सकते हैं, लेकिन जहां तक पैसा हमें किसमें रखना चाहिए? लार्ज कैप कंपनियों के साथ। दूसरा, लोग जनरली दूसरे लोगों को देखते हैं कि मेरे दोस्त ने देखो इस कंपनी में मैंने पैसा लगा दिया, उस कंपनी में पैसा लगा दिया, उसका पैसा डबल हो गया। वो टिप पर विश्वास करते हैं कि ये को यार उस टिप में आई है, मेरे पास एक मैसेज आया है, उस मैसेज में कहा गया है कि देखो इस कंपनी के शेयर खरीद लो और आज इसके कंपनी के 30% या 50% रिटर्न हमको दे सकते हैं। जनरली लोग इस प्रकार की टिप्स पर बिलीव करते हैं और होता क्या है, जो टिप्स वाले टिप्स दे जाते हैं, फेल हम लोग हो जाते हैं। तो कभी भी हमें दूसरों की टिप्स पर या दूसरों की एडवाइस पर कोई भी शेयर खरीदने और बेचने नहीं चाहिए।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी होता है कि लोग यहाँ पर जल्दी पैसे वाला बनना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि मैं पहले दिन में यहाँ आया हूं, पहले दिन में ही करोड़पति बन जाऊं। ये सबसे बड़ा भ्रम होता है लोगों का कि वो पहले दिन से ही यहाँ करोड़पति बनना चाहते हैं। वो सीखना नहीं चाहते, वो बस कमाना चाहते हैं कि मैं पहले दिन से ही करोड़पति बनूं। इसलिए वो जनरली क्या करते हैं, कम पूंजी होती है, जो रिटेल इन्वेस्टर शुरुआत में आता है उसके पास 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए तक होते हैं। तो वो क्या चाहता है कि मैं इंट्राडे करूं, ब्रोकर उसको इंट्राडे में काफी सारा मार्जिन देते हैं, जिसके कारण वो अपने 50,000 के अमाउंट पर 5 लाख तक की बाइंग और सेलिंग कर लेता है। लेकिन होता क्या है, इंट्राडे से फायदा किसको होता है? सिर्फ ब्रोकर को फायदा होता है, भारत सरकार को फायदा होता है, बीएसई एनएसई को फायदा होता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को सामान्यतः फायदा नहीं होता। बाय द चांस या लक चांस उसको एक दो उसके ट्रेड अच्छे हो जाते हैं, जिससे वो ज्यादा पूंजी में काम करने लगता है, लेकिन कभी ना कभी एक हाथ उसमें फंस जाता है, उसको काफी लॉस हो जाता है। इसलिए शुरुआत में इन्वेस्टर को कभी भी इंट्राडे बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ऑप्शन और फ्यूचर से दूर ही रहना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में शुरुआत नहीं पड़ जाते हो तो आप अपनी पूंजी को ये समझ लीजिए कि आप बर्बाद कर ही दोगे, डेफिनेट कर दोगे। एक बार वॉरेन बफेट जी से पूछा गया कि ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में पैसे वाला क्यों नहीं बनते, आपकी तरह अमीर क्यों नहीं बनते, राकेश झुनझुनवाला की तरह अमीर क्यों नहीं बनते? तो वॉरेन बफेट जी ने कहा कि शेयर मार्केट में लोग जल्दी पैसा वाला बनना चाहते हैं, बल्कि शेयर मार्केट में जल्दी पैसे वाला नहीं बनते। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है और धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट में विश्वास करना है और धीरे धीरे आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम करेगा और आप धीरे धीरे पैसे वाला बनोगे। लेकिन ज्यादातर लोग जल्दी पैसे वाला बनना चाहते हैं, ये मुख्य कारण है शेयर मार्केट में फेल होने का। अब बात करते हैं शुरुआत में। आपको शुरुआत में स्टॉक मार्केट में कदम रखना है, आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, तो क्या करना है? भारत में स्टॉक एक्सचेंज हैं। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज होती हैं, पहले का नाम है एनएसई, दूसरे का नाम है बीएसई। एनएसई का नाम होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड बीएसई का नाम होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लगभग 5,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड होती हैं और एनएसई पे लगभग 1,600 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। एनएसई का जो इंडेक्स होता है उसे निफ्टी 50 बोलते हैं। मतलब निफ्टी 50 क्या होता है? निफ्टी 50 एक ग्रुप ऑफ कंपनियों को, जो अच्छी अच्छी कंपनी होती हैं एनएसई पर, जो टॉप कंपनियां हैं, अलग अलग सेक्टर की टॉप कंपनियां हैं, टॉप 50 कंपनियों को मिलाकर एक ग्रुप बना दिया जाता है, उसको निफ्टी 50 कहते हैं। इसी प्रकार से सेंसेक्स क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनियां हैं, सबसे अच्छी कंपनियां हैं टॉप 30 अलग अलग सेक्टर की, तो उनको मिलाकर एक ग्रुप बना दिया जाता है। उस ग्रुप को सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जाते हैं यानी अप होते हैं तो मार्केट हमें ग्रीन दिखता है, तो हम कहते हैं शेयर मार्केट ग्रीन है। और जब सेंसेक्स और निफ्टी नीचे जाता है तो हम कहते हैं शेयर मार्केट डाउन है और वो रेड कलर में दिखता है। इसलिए हमें सारी कंपनियों की डिटेल्ड एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, उनके भाव देखने की जरूरत नहीं है, उनके प्राइस देखने की जरूरत नहीं है। हम केवल निफ्टी और सेंसेक्स को देखकर ही पता कर पाएंगे कि हमारा शेयर मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो शुरुआत में शेयर मार्केट के साथ काम करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले एक मुख्य फंडामेंटल इंडेक्स देखना चाहिए, वो होता है पीई रेशियो। पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप कितनी कैपिटल लगा रहे हो और उस कैपिटल पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा। एक प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें बताता है। ये जनरली प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 से लेके 30 के बीच रहता है। मतलब 10 पे कब होता है? जब मार्केट बहुत बहुत ज्यादा गिरी हुई होती है, जब हमें बहुत सस्ता माल मिल रहा होता है, सस्ते शेयर मिल रहे होते हैं, कंपनी के वैल्यूएशन बहुत सस्ते होते हैं, उस समय ये लगभग 10 के आसपास रहता है। और जब मार्केट बहुत महंगी हो गई होती है, शेयर की वैल्यू बहुत महंगी हो गई होती है, एक्सपेंसेस हो गई होती है, तो उस समय 30 या 30 के आसपास या 30 से ऊपर ये रहता है। अभी कोरोना काल में निफ्टी 50 का पी रेशियो लगभग 16 के पास था। जिन लोगों ने 16 उस समय इन्वेस्ट किया निफ्टी 50 में अप्रैल के मंथ में, उनके पैसे लगभग 2 से 3 गुने, बल्कि मैं बोलूं तो 4 से 5 गुने भी कई कंपनियों में उनके पैसे हो गए। तो हमें कब इन्वेस्ट करना है? हमें जब इन्वेस्ट करना है जब मार्केट का पी रेशियो कम हो, वो लगभग 10 या 15 के आसपास हो। और हमें कब बेचना है अपना माल?
जब मार्केट 30 या 30 से ऊपर हो, जो कि वर्तमान में आज के समय चल रहा है, तो हमें इस समय जब पीई रेशियो 30 से ऊपर होता है तो हमें कम इन्वेस्टमेंट करना है या इन्वेस्टमेंट से दूर रहना है। जनरली होता क्या है, पीपल देखते नहीं है, ना पीई रेशियो देखना है, ना उनको कुछ रेशियो देखना है, उन्हें तो केवल पहले दिन से ही करोड़पति बनना है, इसलिए वो बर्बाद हो जाते हैं। अब एक आम निवेशक किस प्रकार शुरुआत करे? आपको शुरुआत करने के लिए एक सबसे पहले डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। डीमेट अकाउंट जैसे कि आपका पैसे के लिए हम अपने कैपिटल रखने के लिए बैंक में जाते हैं, बैंक में हम अपनी पूंजी को रखते हैं, सेव करके रखते हैं, ठीक वैसे ही डीमेट हमारे अपने शेयरों को हम अपने डीमेट अकाउंट में रखते हैं। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो ही आप शेयर खरीद पाओगे और बेच पाओगे और अपने शेयर अपने अकाउंट में रख पाओगे। डीमेट कैसे खुलता है? डीमेट खोलने के लिए भारत में 2 डिपोजिटरी होती हैं, एक होती है CDSL और एक होती है NSDL। ये भारत की 2 डिपोजिटरी होती है। CDSL का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड और NSDL का होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। ये संस्थाएं करती क्या है? CDSL और NSDL करती क्या है? ये हमारे शेयरों को डिजिटली रूप में अपने डीमेट अकाउंट में सेव करके रखती हैं। शेयर मार्केट में ब्रोकर एक बहुत बड़ा नाम होता है। अब ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर CDSL और NSDL के एजेंट होते हैं। मतलब अगर आपको अकाउंट खुलाना है तो आप डायरेक्टली CDSL के पास नहीं जा सकते, आप डायरेक्टली NSDL के पास नहीं जा सकते, वो डायरेक्टली कभी खाता नहीं खोलते। उनको खाता, अगर आपको खाता खुलवाना है तो आपको उनके एजेंट, जिन्हें हम ब्रोकर कहते हैं, उनके पास जाना होगा। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है और आप डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो भारत में कई प्रकार की कंपनियां हैं, जैसे एंजल ब्रोकर है, चिरोदा है, अपस्टॉक्स है, आप उसमें अपना अकाउंट खुला सकते हैं। अगर आपको अभी तक प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं खोल पा रहे हैं खुद, तो आप हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां पर क्लिक करके खोल सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट लिख सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपका फ्री में अकाउंट खोल दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसका मैं पूरी कोशिश करूंगा, उसका आंसर देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।